नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए मेंस्ट्रुएशन 2D पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले दो वीडियो में हमने 19 प्रश्नों को देखा था। आज हम शुरू करेंगे 20 से। तो प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है, देखिए। दिया है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है। ठीक है, तो समचतुर्भुज होता क्या है, पहले हम बनाएंगे फिगर। समचतुर्भुज यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। क्लियर, ये आपको मान लीजिए समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है। तो सपोज दैट आपका, हम विकर्ण लेते हैं यहाँ पे, एक विकर्ण तो आपका यह हो गया, कौन सा, अगर इस फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये हमने बनाया आपका समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए ये हमने बनाया समचतुर्भुज। अब इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण, तो इसका हम एक विकर्ण लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक विकर्ण इसका तो यह हो गया, एक विकर्ण इसका तो यह हो गया, और एक विकर्ण जो हो गया आपका यह आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। क्लियर। अब देखिएगा, इसमें से अगर हम इनके नाम रख दें, जैसे ये हमने रख दिया ए, क्लियर, फिर हमने ये रख दिया बी, यह हो गया आपका सी, और यह हो गया आपका डी। क्लियर। अब कह रहा है इसमें कि जो एक विकर्ण है दूसरे का 70% है, तो माना इसमें से जो एक विकर्ण है समचतुर्भुज का, वो क्या है आपका, एक्स मान लेते हैं। किसी एक को हमने एक्स मान लिया। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं आपका एक्स, इस ब्लैक वाले को। ठीक है, तो ब्लैक वाले को हम ब्लैक से लिखते हैं, यह आपका है एक्स। यह क्या है, दूसरा क्या है, 70% है दूसरे विकर्ण का, तो यह हो जाएगा आपका जो नीला वाला है, यह हमने मान लिया 0.7। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि क्या है कि एक विकर्ण दूसरे का 70%, तो अगर एक एक्स होगा तो एक 0.7 एक्स होगा। अब कह रहा है कि भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके, यानी जो लंबा विकर्ण कौन सा है, एक एक्स है, एक 0.7 एक्स है, तो जो लंबा विकर्ण होगा वह होगा आपका कौन सा, 0.7 एक्स। इसको यूज करके आपको क्या बना रहा है, यह बना रहा है आपका यहाँ पे, यह बना रहा है, यहाँ पे हम करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यह बना रहा है आपका एक वर्ग, यानी इसको यूज करके आप समझिएगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम करते हैं, यह है आपका, तो बड़ा यानी यक्स वाले को इसने क्या माना, भुजा माना। तो जब यक्स वाले को आप भुजा मानेंगे, तो जो वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग है यक्स वाला, भुजा आप मानेंगे, तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वह यक्स हो जाएगी। क्योंकि अगर यह यक्स है तो यह भी यक्स हो जाएगा, यह भी यक्स हो जाएगा, और यह भी यक्स हो जाएगा। बात समझिएगा। अब कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से, एक विकर्ण आपका यक्स है, एक है आपका 0.7 एक्स। यह आपका हो गया। देखिए एसएससी जीडी यह आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न ऐसे आएंगे, तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.7 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा 0.35, और x इंटू एक्स मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। यह हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग की भुजा है वह हमने क्या निकाला है, x माना है, जो बड़े विकर्ण के बराबर उसका भुजा है, तो जो भुजा x है तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा। अनुपात पूछा है, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालिए। देखिए अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ पे कि वर्ग के क्षेत्रफल का, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 0.35 एक्स स्क्वायर है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। 1/0.35 तो हमने 100 का गुणा कर दिया है दशमलव हटाने के लिए, तो 100 बट्टे हो जाएगा 35। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20। यानी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन 20/7। जो अनुपात होगा वो होगा 20/7। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो छायांकित क्षेत्र कौन सा है, आप इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसमें, तो वह है आपका यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल किसका निकालने की बात कर रहा है, यह बात कर रहा है, यह है इस एरिया के क्षेत्रफल निकालने की बात। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, इस एरिया की बात कर रहा है, यही आपका छायांकित क्षेत्रफल है, निकालने की बात कर रहा है। क्लियर, कैसे निकालेंगे, छायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है यानी इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है कैसे निकलेगा, इस एरिया का, ठीक है। देखिए दिया है, सबसे पहले जानिए ये पूरा क्या एक अर्धवृत्त है, तो अगर हम पूरे का इस पूरे का एरिया निकालते हैं, ये क्या है आपका एक अर्धवृत्त है ना, इस पूरे का हमने क्या निकालते हैं पहले क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक तो है अर्धवृत्त, पूरा क्या है आपका अर्धवृत्त, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचा हुआ भाग तो यही बचेगा ना। अगर इस पूरे में से इस पूरे को इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा देंगे तो यही रेड वाला ही पोर्शन बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। समझिएगा हमने क्या किया कि हमने लिया पूरा भाग, ये पूरा लिया हमने, इस पूरे का क्षेत्रफल लिया यहाँ तक, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, तो कौन सा पार्ट बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा, ये वाला और ये वाला, तो उसी को चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से क्या घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए ये देखिए आपका रेडियस क्या दे रहा है ए, तो जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, आधे वृत्त का होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह आपका ए है तो हमने लिखा ए का स्क्वायर माइनस। अब बात कर रहा है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर यह आपका ए है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या आपका ए ही होगा। क्लियर, अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि अगर हम देखें उसमें से आधार गुणे ऊंचाई में, तो 1/2 गुणे, अब एक चीज़ यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, एक चीज़ अगर हम देखें यहाँ से, ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों भुजाएं। क्लियर, ये आपकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और दूसरी चीज़ कह रहा है, अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे कि विकर्ण जो हो रहा है आपका, वो आपका मिल रहा है, देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण आपका हो जाएगा 2a, और यह आपका बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर के होगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और उधर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा कौड़ी में 2 इंटू a, यह आपका मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू कौड़ी में 2 इंटू ए, या इसकी वैल्यू मिलेगी। क्लियर, चलिए इसको हम मिटाते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आधार कितना मिलेगा, कौड़ी में 2 इंटू ए, और ऊंचाई भी वही हो जाएगा यह भी, क्योंकि कौड़ी में 2 इंटू ए हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कौड़ी में 2 इंटू ए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, ये देखिए 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2, सीधे क्या मिलेगा 2 हो जाएगा, और ए गुणे ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, यह 2 से यह 2 कैंसिल, हमको कॉमन क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कॉमन ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, पाई/2 ऋण 1 के,
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई और 2 एकम 2 -2 और पूरे के बट्टे 2, और इसी 2 को बाहर ऐसे लिख दीजिए ए स्क्वायर बट्टे 2 ब्रैकेट में पाई -2। वो तो बात वही हुआ। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। समझिएगा प्रश्न कैसे है, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। अब आपको उसको शॉर्ट में करना है, वो आपका काम है। देखिए दिया है 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुणे 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। तो पहले हम बनाएंगे उद्यान, ठीक है। इसका माप क्या है? इसका माप है, थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। यह है इसका माप है, यहाँ पे यूँ समझिए, यह आपका है 200 मीटर और यह है आपका 180 मीटर। इसको बाहर से गली जो है कितना है, 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। बाहर से गली जो है 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यह है आपका 10 मीटर यानी चौड़ाई घेरती है। पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उद्यान के आयताकार उद्यान के बाहर से घेरती है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सिंपल सा समझिए। अब एक चीज़ बताइए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीधे क्या करेंगे कि पथ का क्षेत्रफल अगर हम बात करें सीधे, देखिए निकालने के लिए 200 में आप क्या करिए, ये जो चौड़ाई 10 है ना, इसका दूना करके ऐड करिए 20 और गुणे 180 में क्या करेंगे, जो चौड़ाई दिया है उसका दूना करके ऐड करेंगे 20 और उससे हम माइनस करेंगे क्या, 200 गुणे 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? गुणा मत करिएगा। एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम इसको सॉल्व छोटा करके लंबा करके सॉल्व करें, छोटा करके सीधे हम करें, अगर a प्लस बी, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और ये आपका c है और d है, समझिए सपोज दैट गुणा करेंगे आपस में। तो कैसे गुणा करते हैं ये देख लीजिए। तो एक बार हम 200 का गुणा इस पूरे में करेंगे, यानी कि 200 गुणे 180, ठीक है। और फिर प्लस 200 गुणे 20 और फिर हम 20 का गुणा यहाँ और एक बार यहाँ करेंगे, प्लस 20 गुणे 180 और फिर हो जाएगा प्लस 20 गुणे 20 और माइनस में कितना दिया है, 200 गुणे 180। अच्छा, अभी समझाने के लिए क्यों इतना लंबा किए हैं, अभी हम समझा रहे हैं। अभी 200 गुणे 180 प्लस में है, 200 गुणे 180 माइनस में है। आपको मिला क्या, ये देखने को देखिएगा। आपको मिला 200 गुणे 20, फार्मूला बता रहे हैं यहाँ से, और प्लस 20 गुणे 180, ठीक है, प्लस 20 गुणे 20। तो कहने का मतलब है, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि अगर 20 यहाँ से कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 200 प्लस 180 प्लस 20, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो 20 200 180 100 और ये 20 200 हो गया, 200 400 हो गया, और जब 400 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8000, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये। अब देखिए, अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए जब बाहर से घिरता है और इसका जब एरिया निकालना रहेगा, ठीक है, रास्ते का, तो उसमें करते क्या है, इस कंडीशन को समझिएगा। उसमें करेंगे आपका कि जो दिया रहेगा, जैसे लंबाई दिया है जो पार का वह, धन चौड़ाई दिया है वह, प्लस जो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई दी है, यानी कि जो x मीटर चौड़ा है उसका क्या करेंगे, 2 गुना गुणा करके बाहर भी हम 2 गुने का गुणा कर देंगे। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया? तो हमने दिया था क्या यहाँ पे कि जो x है आपका वो 10 है, तो हमने यहाँ रखा, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 2 20 हो गया। हमने यहाँ 10 रखा तो 10 दूना 20 हो गया। चौड़ाई आपका 180 रखा था, लंबाई आपका 200 रखा था। जब इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर आ गया 200 और 180 380 धन 20 400, और 420 में हम 20 का गुणा करेंगे तो 8000। अब डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे करिएगा। क्लियर? समांतर चतुर्भुज की दो सीमावर्ती भुजा 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अगर हम बात करें, यह आपका है क्या है, अगर हम बात करते हैं, यह आपका है आयत। क्लियर? यह आपका आयत है। इसी आयत को थोड़ा सा हम बिगाड़ दें तो वह बन जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज। इसी आयत का रूप थोड़ा सा हम बिगाड़ दें तो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज।
और अगर यह आपका है वर्ग, ठीक है, क्या है, यह आपका है वर्ग, थोड़ा सा वर्ग को वर्ग की तरफ दिखा दें, यह आपका वर्ग है और इसी वर्ग का थोड़ा सा हम रूप बिगाड़ दें, ठीक है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वह समचतुर्भुज होगा। क्लियर। तो कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज की दो सीमावर्ती भुजा, तो समांतर चतुर्भुज पहले बना लीजिए। यह आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं आमने सामने से भुजाएं समांतर और प्लस बराबर भी होती हैं, लेकिन कोण जो होते हैं 90 डिग्री पे नहीं, यही कोण 90 हो जाएंगे तो यही आयत बन जाता है। ठीक है, तो यह अंतर समझिएगा। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की दो समीपवर्ती भुजा 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हम काम करेंगे, हम मान ले रहे हैं भुजाओं को, यह आपका ए है, यह बी है, यह सी है और डी है। इसको हमने 9 मान लिया तो यह कितना, इसको मानना पड़ेगा 12, दो समीपवर्ती भुजा हो गया। कह रहा है एक कोण 30 डिग्री है, ठीक है, चलिए ये कोण हमने मान लिया 30 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे आप, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज जैसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2, यानी कि भुजाओं का गुणनफल बटे 2। उसी तरह सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका, अगर हम यहाँ से एक चीज़ बताएं, अगर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला लें, ठीक है, तो यह क्या हो गया, जो इसका एक विकर्ण है अगर हम ले लें तो ये दो त्रिभुजों में बट गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, सीधे आप क्या करेंगे कि किसी एक त्रिभुज का उसमें से अगर हम बांट दिए हैं, एरिया निकाल के दूना कर दिए, तो 2 गुणे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, किसका, ए बी डी का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुणे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे ए बी, ठीक है, ए बी गुणे, ठीक है, ए डी, आधार गुणे ऊंचाई, समझिए। और चूंकि यह आपका 90 डिग्री पे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम साइन 30 यानी कि जो भी होगे साइन थीटा से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जब इसको हम निकालेंगे तो यह देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, ए बी की वैल्यू कितनी है, जब डी सी की वैल्यू 12 है तो ए बी की वैल्यू भी 12 होगी, 12 हो गया। ए डी की वैल्यू आपका 9 दिया ही है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जब सॉल्व करेंगे 2 छक्के 12 और 9 छक 54, कितना आएगा आपका 54 यही सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, समझ आया। अब यही समकोण त्रिभुज में भी यही फार्मूला लगता है, लेकिन आप कहेंगे समकोण त्रिभुज 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ही लगता है, आधार गुणे ऊंचाई ही, साइन के साथ नहीं लगता। अब बताइए समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है 90 डिग्री होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, जब 1 का गुणा करेंगे तो कुछ बचेगा इसमें नहीं, यही चीज़ मिलता है ना, इसलिए यह समकोण त्रिभुज का भी में लगता है साइन की वैल्यू, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिए इस बात को। एक समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की बात कर रहा ना, ऐसे हमने बना लिया एक समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं बराबर, सपोज कर लीजिएगा आप लोग। उसमें कह रहा है क्या, परिमाप 80 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाओं का योग जो है आपका 80 सेंटीमीटर दे रहा है। यह ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, डी हो गया, और एक कोण 45 डिग्री है आपका। क्लियर, एक कोण कितने का दे रहा है 45 डिग्री का। चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल देंगे भाई। एक कोण 45 डिग्री का है ना, तो हमने मान लिया कोई कोण, मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री का है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि समचतुर्भुज की अगर हम इसका परिमाप दिया है, परिमाप 80 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, और इसकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, समांतर है, बस कोण 90 डिग्री नहीं है। तो ए बराबर यानी इसकी भुजा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, बस हो गया। जब भुजा 20 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर सपोज दैट हमने इसको ऐसे ऐसे बांट दिया, ठीक है, ऐसे बांट दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपका, त्रिभुज का अगर हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लें और उसी को दूना कर दें, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल के दूना कर दें, तो हमको देखिए चतुर्भुज अगर हमको निकालना है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इसी से तो संबंध प्रश्न आएगा, आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में लगाइएगा, सीधे निकालिएगा 2 त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, किसी भी सीधे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आप बी सी डी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही बात होगा, ठीक है, क्योंकि विकट 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2, अब क्या करेंगे, अब भुजाएं क्या हैं, अब यहाँ पे जो ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आधार, मतलब ये भुजाओं का योग, भुजाओं का गुणनफल, तो भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, और ए की वैल्यू कितनी है 20 है, तो सीधे रखेंगे 20 गुणे 20, और साइन कितना हो जाएगा, कोड दिया है 45, तो साइन 45 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ख़त्म, यह हो जाएगा 20 दूना 20 विषम 400, और साइन 45 का मान होता है 1/2 कड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 400 गुणे कड़ी में 2, और कड़ी में 2 का नीचे जब गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 200 बार, तो आंसर आ जाएगा 200 कड़ी में 2, क्या हो जाएगा, अब एरिया निकाले हैं तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात वही है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर है, चौड़ाई 500 मीटर है, 25 रुपये प्रति मीटर की दर से विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने की लागत क्या होगी। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि विकर्ण फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण के साथ ही बनाई रही है। विकर्ण फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे समझिएगा। यहाँ पे एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, पहले हम आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं। लंबाई है आपका 1200, रख दिया हमने 1200, चौड़ाई है 500, हमने रख दिया 500, और यह आपका है विकर्ण, मान लीजिए, क्लियर। विकर्ण के साथ आपको रास्ता बनाना है, तो और रास्ते को बनाने के लिए 25 रुपये प्रति मीटर की दर से सड़क बनाई जानी है इसकी। अब एक चीज़ बताइए, ये 90 बनेगा क्योंकि आयताकार है तो 90 डिग्री होगा। अगर ये बताइए यह आपका 1200 है, ये 500 है, तो विकर्ण कितना होगा, 1300 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि जब आपको पता है 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट में यही रिलेशन चलता है, तो जब यह 500 होगा, यह 1200 होगा, तो यह 1300 हो जाएगा, 100 का गुणा हो रहा है सब में, यानी विकर्ण आपका हो जाएगा 1300। जब विकर्ण 1300 हो गया, क्या हो गया, मीटर, 1300 मीटर, और 1 मीटर का जो खर्च आ रहा है वो 25 रुपये आ रहा है, ठीक है, 1 मीटर का खर्च आ रहा है आपका 25 रुपये, तो टोटल खर्च जो होगा आपकी लागत, यानी खर्च कहिए या लागत कहिए, 1300 मीटर गुणे 25 रुपये प्रति मीटर, तो सीधे कितना हो जाएगा, 25 में 13 का गुणा करेंगे, 13 25 65 को 5 हाथ में 6, और 13 दूना 26, 6 32, ठीक है, और डबल जीरो बढ़ा देंगे तो 3200 रुपये इसका क्या आएगा लागत, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। आगे देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज यही तो है, हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज, परिमाप दिया है आपका 40 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि यदि यह आपका यल है तो यह भी यल है, यह बी है तो यह भी बी है, आमने सामने भुजा। तो परिमाप जो होता है, अगर हम परिमाप की बात करें, चारों भुजाओं का योग होता है, या 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई दोनों बराबर होती है, चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो 4 बार लंबाई धन चौड़ाई करने के मतलब है 2 यल धन 2 बी, 2 कॉमन ले लिया, यल प्लस बी। सॉल्व करें, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि परिमाप 40 है, तो हमने रख दिया 40 बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई यल प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर यल प्लस बी। अब एक चीज़ बताइएगा, कह रहा है और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग, क्षेत्रफल क्या होता है, अब एक चीज़ समझिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से अगर हम एक चीज़ बताएं, यहाँ से एक हाइट डालना है, तो क्षेत्रफल क्या कहता है, क्षेत्रफल कहता है आधार गुणे ऊंचाई, क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल कहता है आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे दिया है 60, आधार कितना है आपका, आधार आपका है लंबाई ही है, यही देखिए यही आधार है, और मान लीजिए यही, अच्छा, आधार गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है यहाँ पे 60, और आधार कितना दिया है यल नहीं पता, और ऊंचाई कितना दिया है यच, ठीक है, ऊंचाई दे दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यल बराबर मिलेगा आपको
भाग करेंगे तो 15 सेंटीमीटर, यल आपका 15 सेंटीमीटर है। तो यह आपका समीकरण 1 बनाइए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर होगा 20 माइनस यल, और बी बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 यानी बी बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है कि तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई कौन कौन सा हो जाएगा, यल बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार खेत की एक लंबी तरफ, एक छोटी तरफ और एक विकर्ण पर बाड़ लगानी है। अगर बाड़ की लागत 10 रुपये प्रति मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल इतना है और खेत छोटी तरफ से 60 मीटर लंबा है, तो बाड़ की संपूर्ण लागत क्या होगी, समझिए। आयताकार खेत है ना, ठीक है, एक छोटी तरफ है, छोटी तरफ 60 मीटर लंबा, ये 60 हो गया। बड़ी तरफ नहीं पता है, और यह आपका है एक एक विकर्ण की तरफ भी, एक विकर्ण भी ले लिया हमने, क्योंकि आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक चीज़ कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी, कितना दे दिया 4800। तो हमने माना छोटी जो चौड़ाई बी 60 दे दिया, यल नहीं पता, लंबी साइड नहीं पता है, तो यल गुणे 60 बराबर हुआ आपका 4800। अब एक चीज़ समझिएगा, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 8 बार जाएगा, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 80 आएगा। तो यल बराबर मिल जाएगा आपका 80 मीटर। अब एक चीज़ समझिए, यह आपका है समकोण, वो 80 है या 60, ठीक है, 80 है या 60 है, तो आपका ये विकर्ण कितना होगा, ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझिए, यह 60 है, यह 80 है, तो विकर्ण आपका 100 होगा कि नहीं, कैसे होगा समझिए। एक चीज़ समझिए, रिलेशन इनका, जैसे रिलेशन होता है 3, 4 और 5 का। तो अगर हम यहाँ 20 का गुणा करें तो 20 3 60, यहाँ 20 का गुणा करें 20 चौक 80, और यहाँ 20 का गुणा करें 20 25 100। तो जब 60 और 80 रहेगा तो रिलेशन 100 से बनाएगा, तो विकर्ण हो गया आपका 100। पूछ रहा है कि रास्ता कैसे बना रहा है, 10 प्रति मीटर की दर से, एक लंबी तरफ से, एक छोटी तरफ से, और एक विकर्ण पर बाड़ लगानी है। एक लंबी तरफ से यानी 80 मीटर पर बाड़ लगाएगा, एक छोटी तरफ से यानी 60 मीटर पर लगाएगा, और एक विकर्ण यानी कि 100 मीटर पर लगाएगा। इन्हीं को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। क्लियर। अब पूछ रहा है कि लगाने का खर्च, तो एक मीटर पर लगाने का खर्च है आपका 10 रुपये। टोटल कितना मीटर हो रहा है, एक हो गया आपका लंबी तरफ से, एक छोटी तरफ से, एक विकर्ण की तरफ से, तो हो जाएगा आपका 8 6 14 140 और 100 240, और 240 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2400 रुपये। क्या हो जाएगा, 2400 रुपये। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए आगे देखें। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई से दोगुना है, और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का आधार क्या होगा, अब देखिए समझिएगा। माना समांतर चतुर्भुज का जो आधार है, ऊंचाई जो है यच है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, हम लिख दे रहे हैं पहले, आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर। अब देखिएगा, जो आधार है इसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो जब आपकी ऊंचाई हमने लिखा है ऊंचाई मान लिए यच है, तो आधार जो है ऊंचाई से दोगुना है, तो आधार जो हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा। और एरिया का फार्मूला कहता है कि आधार गुणे ऊंचाई, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा आपका, क्षेत्रफल निकलेगा, आधार कितना है आपका यच, ऊंचाई कितना है आपका, आधार कितना है 2h है, और ऊंचाई कितना है आपका यच है, और क्षेत्रफल कितना दे दिया 288, तो हमने रख लिया 288, और 2 एच इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 144 बराबर एच स्क्वायर के। तो एच बराबर मिलेगा 12 बराबर 144, 12। पूछा है सम चतुर्भुज का आधार क्या होगा, आधार कितना है 2h है, तो एच बराबर 12 है, तो 2h बराबर 2 गुणे 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये 24 सेंटीमीटर। दो वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बात समझिएगा कि दो वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या है आपका कैपिटल आर। क्लियर। तो तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है वह आपके पास दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह रखेंगे 15, 15 के स्क्वायर, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, आर की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर रख लेंगे। अब एक चीज़ बताइए, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई है कॉमन ले लिया, 15 का स्क्वायर बचा प्लस 8 का स्क्वायर बचा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से पाई आपका कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 15 हो जाता है 225, 15 15 225 और 8 हो जाएगा 64। ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करिए आप, ठीक है, 225 प्लस 64, 5 4 9 6 2 8, 289, ठीक है, यह हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या होगा 289 कर लेंगे वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी 17 सेंटीमीटर। आज का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। आशा करता है वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।